बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंडिया लगातार राफेल और S-400 से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, मगर क्या सच में पाकिस्तान की फोर्सेस चुपचाप बैठी हुई हैं? क्या पाकिस्तान सच में राफेल और S-400 का तोड़ निकाल चुका है? आज हम इन तमाम बातों को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, मगर हस्बे रवायत आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता हुआ आया है। इसी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें हो चुकी हैं। मगर इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान छोटा मुल्क है और फिर भी पाकिस्तान के पास ऐसे वेपन्स मौजूद हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के लिए लोहे के चने से कम नहीं। और देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इंडिया से बेहतर टेक्नोलॉजी के वेपन्स मौजूद हैं। इंडिया के पास अभी S-400 आया नहीं और इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स ने ज़मीन सर पर उठाई हुई है, जबकि पाकिस्तान के पास S-400 को काउंटर करने के लिए MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल अबाबील मिसाइल मौजूद है। और MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल्स को रोकना नहायत मुश्किल होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, क्योंकि अबाबील मिसाइल में मल्टीपल छोटे मिसाइल्स मौजूद होते हैं जिनको अलग अलग टारगेट्स पर लॉक किया जा सकता है। और अगर S-400 कुछ मिसाइल्स को लॉक कर भी लेता है तो बाकी के मिसाइल्स इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में गिर कर तबाही मचा देंगे, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नसर मिसाइल की, जो कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को काउंटर करने के लिए बनाया था। नसर एक हाईली मैन्यूवरेबल शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है जो इंडियन आर्मी के एक पूरे यूनिट को नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की। जबकि इंडिया दावा करता है कि राफेल एक सेमी स्टेल्थ जेट फाइटर है, मगर पाकिस्तान ने पहले ही राफेल को डिटेक्ट और काउंटर करने के लिए चाइना की मदद से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और रडार सिस्टम को बहुत जदीद बना लिया है, जिसमें JY-27 रडार, HQ-16 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और मीडियम रेंज HQ-9 शामिल है। जबकि HQ-9 के लिए पाकिस्तान और चाइना के मबैन बात चल रही है। JY-27 रडार, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, ये रडार स्टेल्थ जेट फाइटर्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है और इसको MM आलम बेस पर तैनात किया गया है। जबकि MM आलम बेस से इंडियन अंबाला एयर बेस का फासला भी तकरीबन 500 किलोमीटर ही है और राफेल को इसी अंबाला एयर बेस पर तैनात किया जाना है। JY-27 रडार की मदद से राफेल को बॉर्डर के करीब आने पर ही HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से तबाह कर दिया जाएगा और इंडिया इस पोजीशन में नहीं कि वो अपना इतना महंगा जेट तबाह करवा सके। अब बात करते हैं HQ-9 की, जो कि FD-2000 का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है और इसमें लगी हुई मिसाइल्स की स्पीड तकरीबन 5000 किलोमीटर फी घंटा की है। और अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग की वजह से ये मिसाइल्स काफ़ी मैन्यूवरिंग होती हैं और HQ-9 को और एडवांस बनाने के लिए इसमें इनिशियल गाइडेंस सिस्टम के साथ मिड कोर अपलिंक एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम से भी लैस किया गया है। जबकि JY-27 रडार के बारे में इंडियन यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि इसराइल के F-22 रैप्टर ने अपने मिसाइल से JY-27 को तबाह कर दिया था, तो यहाँ ये बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इंडिया के पास ना तो F-22 रैप्टर है और ना ही कोई दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट, तो इसलिए ये सब बातें बेबुनियाद हैं कि इंडियन जेट्स को डिटेक्ट करना पाकिस्तान फोर्सेस के लिए नामुमकिन है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।